भाई क्या हाल चाल है। चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना है? भाई चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके आप प्राइसेस का फ्यूचर डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने यही काम फोरकास्टर में भी किया है। आज के वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम ये चैट जीपीटी वाला लॉजिक इस्तेमाल करके कैसे एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसको हम रिपीट कर सकें। ये जो एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भूत सवार है, ये काम कैसे करता है? आपके पास एक डेटा सीरीज है, चैट जीपीटी। ये जो डेटा सीरीज है, जैसे आपने कोई इंग्लिश का सेंटेंस डाल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि भाई मॉम वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर एंड गॉट सम डॉट डॉट डॉट। ये सेंटेंस अगर आप चैट जीपीटी में डालेंगे तो वो करता क्या है? ये इसको टोकनाइज करता है, इसको वर्ड बाय वर्ड टोकनाइज करता है, क्योंकि इसको तो ये नहीं मालूम कि मॉम क्या है, डैड क्या है, लेकिन इसको मालूम है कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न को ये कैप्चर करके, अगर इसके पास हिस्टोरिकल डेटा है, जो कि है इसके पास क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि इंटरनेट में जितने भी पब्लिक डोमेन में जहां जहां पे जब जब भी 10 साल 20 साल पहले जिसने भी कुछ अपलोड किया होगा, ये उन सबको मैच कराता है। मैच करा के उसका जो अगला वर्ड है, जो अगला आने वाला नियर फ्यूचर में कौन सा वर्ड है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उसको वो आपके सामने रख देता है। ये समझने के लिए कि ये जो चैट जीपीटी वाला लॉजिक है, जो उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस तरह काम करता है, वो यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है, आइए। तो यहाँ पे हम एनवीडिया का निकालते हैं भाई। तो ये रहा आपका एनवीडिया का मेन पेज। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम फंडामेंटल्स, सीजनैलिटी, ये सब में ध्यान नहीं दे रहे, हम प्रोजेक्शन में जा रहे हैं। प्रोजेक्शन के टूल का जस्ट एक ओवरव्यू आपको बता दिया कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे कैसे है। बाईं तरफ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे टाइम फ्रेम का, 1 महीने 3 महीने का है। ठीक है, हम 1 महीने से शुरू करते हैं कि भाई इस साल का जो आखिर महीना बाकी है उसमें क्या होगा। दाहिनी तरफ देखिए, दाहिनी तरफ आपके पास ये कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी आपको दिखा रही है, रोबस्टनेस दिखा रही है कि जो प्रोजेक्शन है, प्राइस का जो प्रोजेक्शन है, प्रिडिक्शन है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मॉडरेट बोल रहा है, और कुछ डेटा दे रहा है कि कोरिलेटेड इवेंट बुलिश हैं, कितना परसेंटेज है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और वो डेटा आप पेज के नीचे चेक कर सकते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो एरिया है 1 महीने का, फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है, वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इस डेटा को टोकेनाइज करता है, उसको लेके उसको हर 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 प्राइस पैटर्न के मूवमेंट से उसको मैच कराता है। टारगेट क्या है? टारगेट है कि भाई पिछली बार जब प्राइस का पैटर्न ऐसे आया था, तो उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ था, यानी कि हम ये पैटर्न को समझ के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि भाई पिछली बार जब जब स्टॉक ने इस तरह गिरावट दिखाई थी, उसके इमीडिएटली बाद क्या हुआ था। और वो ये सारा का सारा डेटा कैप्चर करता है, उसको फिर एवरेज निकालता है, एवरेज निकाल के उसको स्टेटिस्टिकली प्रोबेबिलिस्टिकली कंसीडर करके आपके सामने रख देता है। दाहिने तरफ देखिए, आपको बता रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी वीक है, प्रोजेक्शन की क्वालिटी क्वालिफिकेशन मॉडरेट है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है, यानी कि पहले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में जब भी प्राइस ने इस तरह यहाँ पे डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद समय का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्राइस पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए। प्राइस पैटर्न जब भी ऐसे था, तो चांसेस हैं कि ट्रेंड आगे 1 महीने का जो ट्रेंड है वो बुलिश था। आप इसका डेटा भी चेक कर सकते हैं कि भाई इसके पास 2 बुलिश केस हैं, 4 बेयरिश केस है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड इवेंट है वो है लास्ट ईयर का इवेंट। ठीक है, जो बुलिश में बैठता है। तो ये हुआ एग्जाम्पल किस तरह हम प्रोजेक्शन का टूल इस्तेमाल करके एक ट्रेड ले सकते हैं। आजू बाजू फंडामेंटल सीजनैलिटी इन सबको बाद में देखेंगे, पहले प्रोजेक्शन किस तरह चैट जीपीटी का लॉजिक इस्तेमाल करके हम आगे फ्यूचर प्राइस का पैटर्न चेक कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। और अब आप समझिए, यही काम, यही टूल अगर आपको
प्राइसेस में मिल जाए। मजा ही कुछ और है ना, अगर आपको ये पता चले कि इस तरह अगर प्राइसेस अभी मूव कर रहे हैं तो नियर फ्यूचर में 1 महीने में, 2 हफ्ते में, 2 ढाई महीने में क्या पैटर्न दिखा सकता है। अब देखते हैं कि भाई ठीक है, इसको हम एक स्ट्रेटजी के हिसाब से कैसे यूज करें। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, आप उसको फॉलो कीजिए। फोरकास्टर में क्वांटम स्क्रीनर पे आइए। क्वांटम स्क्रीनर से आप प्रोजेक्शन वाले पेज पे आइए। प्रोजेक्शन वाले पेज पे जब आएंगे तो आपको ये दिखाएगा सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो फोरकास्टर के साथ जिनके पास एक्सेस है। टाइम फ्रेम दिखाएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट डायरेक्शन दिखाएगा। हमने 1 महीने की बात की थी, ये रहा, हमने 1 महीने का सिलेक्ट किया। हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रखेंगे। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स की जगह आप अपने यूनिवर्स को सिलेक्ट कीजिए। आप निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी और में आपका एक्सेस है किसी और मार्केट में, वहां पे आप सिलेक्ट कीजिए। आप कमोडिटी सिलेक्ट कीजिए। आज के लिए यहाँ पे अभी हम S&P 500 को सिलेक्ट करते हैं उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, हमने ये बेस्ट टू वर्स्ट आपको रैंक कर दिया इसने, जितने S&P 500 के स्टॉक्स हैं। और वो रैंकिंग में सिर्फ प्रोजेक्शन के हिसाब से उसने बोला कि ये देखिए, ये पहले 2 लॉन्ग हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगा कि जब आप इस तरह इसको रैंक करते हैं तो भाई आप ये पहले 4 या 5 स्टॉक के बीच में ही खेलिए। इन्हीं को लेके आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए जो हम दिखाने वाले हैं, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन खोलते हैं। कंपनी का क्या नाम है? आयरन माउंटेन इनकॉर्पोरेटेड। मुझे इसका फंडामेंटल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आंख बंद करके प्रोबेबिलिटी के साइड में रह के आगे ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक है भाई। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो प्रोजेक्शन का टूल है वो ये बता रहा है कि भाई जब भी पिछले 1 महीने में प्राइस ने इस तरह गिरावट दिखाई थी, उसके बाद प्राइस ने जबरदस्त छलांग दिखाई है। शायद ये ओवरसोल्ड हो गया होगा, तो इसकी वजह से टिपिकली ये छलांग दिखाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रोजेक्शन क्या करता है? प्रोजेक्शन देता है सिर्फ, जैसे मैंने पहले आपको समझाया, सिर्फ प्राइस पैटर्न के ऊपर ये फोकस करता है। इसको कोई लेन देना नहीं है कि भाई इसका एनवायरनमेंट कैसे था, सीजनैलिटी कैसे थी। ये सब चीजें ये फोरकास्टर में प्रोजेक्शन हैंडल नहीं करता। तो उसके लिए फोरकास्टर में आप सीजनैलिटी का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि आप इससे एक और लेयर एनालिसिस डाल सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको ये दिखे कि मैं जब भाई युद्ध में जा रहा हूँ, अपना पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, जितना मैं स्टेटिस्टिकली मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन में रहूं, वही तो मेरे को फायदा होगा। और फोरकास्टर यही करता है। तो आइए, क्या बोल रहा है भाई, सीजनैलिटी में हम 1 महीने का टाइम फ्रेम चूज करते हैं। कोरिलेशन में बोल रहा है कि जो पिछले साल का कोरिलेशन था ना, वो 80% से ऊपर है। बहुत बढ़िया। यानी कि पिछले साल का जो एवरेज पैटर्न है, प्राइस का जो पैटर्न है अप एंड डाउन, वो इस साल 80% से ऊपर मैच करता है, ठीक है। हमें लॉन्ग जाना है। हमने लॉन्ग लिया और बोलता है कि भाई लॉन्ग में हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम शॉर्ट में चेक कर लेते हैं। बोल रहा है कि भाई पिछले साल का पैटर्न जो 80% मैच कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये तो शॉर्ट में हमें फायदा देगा। प्रोजेक्शन ने हमको एक तरह का इंडिकेशन दिया। सीजनैलिटी जो बोल रही है कि एवरेज इस साल वही बिहेवियर है जो पिछले साल दिसंबर में हुआ था, और वो ये हुआ था कि ये स्टॉक और नीचे गिरा था। तो हमें जो हमारा जो कॉन्फिडेंस लिमिट है इसमें लॉन्ग जाने का, वो थोड़ा कम हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम इसको चुपचाप छोड़ेंगे। नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 2 हमें क्या बता रहा है? कंपनी है ब्रॉडकॉम, ठीक है, ओके। प्रोजेक्शन बता रहा है कि भाई जब भी पिछली बार प्राइसेस ने इस तरह का बिहेवियर दिखाया था, उसके बाद इसने आगे और प्राइसेस में स्ट्रेंथ दिखाई है। अच्छी बात है। हम इसको अब सीजनैलिटी के साथ भी मैच करा लेंगे कि भाई दिसंबर में ये तो बता दो कि ये बिहेवियर प्राइस पैटर्न का इस वक्त भी सही है। हम दिसंबर का महीना
इसमें सिलेक्ट करते हैं आपके लिए, करके हम बोलते हैं कि भाई क्या हाल चाल है। फोरकास्टर का फायदा यही है कि ये सारा का सारा आपको एकदम नॉन इमोशनल स्टेटिस्टिकली फोकस्ड, ताकि आप हमेशा प्रोबेबिलिटी के राइट डायरेक्शन में रहें। अगर आप इसका इस्तेमाल करके अपने ट्रेड्स बिठा रहे हैं, आप अपना निवेश कर रहे हैं, तो हमेशा आप मल्टी लेवल मल्टी लेयर एनालिसिस कीजिए, करके हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ में चलिए। ठीक है, ये देखिए बोल रहा है कि भाई 5 साल 10 साल का जो औसतम है, करीबन 70% इसकी मैचिंग है, कोरिलेशन प्राइस पैटर्न की। और वहां पे हमने यहाँ पे लॉन्ग जाना है, क्लीन डेटा है, बढ़िया है, 80% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको डबल डिजिट का प्रॉफिट दे, ठीक है, रिटर्न दे। यहाँ पे आप कंजर्वेटिव रहिए, 10-12% का टारगेट रखिए, 50% का उसमें स्टॉप लॉस रखिए, आपका स्टॉक सिलेक्ट हो गया। अच्छा भाई, वापस आते हैं हम क्वांटम स्क्रीनर के पेज पे, हमने लॉन्ग साइड वाला बिठा लिया। अब उसको बैलेंस करने के लिए हम एक साथ एक शॉर्ट वाला भी बिठाएंगे। तो टॉप 5 में अगर हमें 1 या 2 शॉट मिल जाते हैं, तो उनमें से आप जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर 3 में शॉर्ट है चार्टर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये उदाहरण के लिए, ये एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोजेक्शन में बता रहा है कि भाई जब भी प्राइसेस ने इस तरह का फॉल दिखाया है, उसके बाद इसमें कंटिन्यूअस वीकनेस ही आई है। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी 100% है, प्रोजेक्शन की जो क्वालिटी है वो स्ट्रांग है, और मोस्ट कोरिलेटेड जो इवेंट आएगा वो और प्राइसेस में गिरावट आएगी। प्रोजेक्शन का काम खत्म। इसको हम सीजनैलिटी से भाई चेक कर लेते हैं कि दिसंबर में भी ऐसा होता है क्या। तो आइए, ये लीजिए दिसंबर का डेटा, हमें यहाँ पे शॉर्ट में जाना है, और हमें ये देखना है कि भाई दिसंबर में प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये प्राइस नीचे जाए। और तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई 5 साल का और पिछले साल का जो पैटर्न है, वो फिर से 80% से ऊपर है कि आपको शॉर्ट में प्रॉफिट हो, मुनाफा हो। और एवरेज आपका रिटर्न डाल लीजिए, आपको कंजर्वेटिव अगेन वही काम करना है भाई, हमें कंजर्वेटिव में रहना है, प्रोबेबिलिटी के साथ में चलना है, हवा के रुख के डायरेक्शन में हमें चलना है। और वो ये है 7-7.5% का रिटर्न। आप डाल लीजिए 7% का रिटर्न, 50% आप स्टॉप लॉस रखिए, ये आपका शॉर्ट ट्रेड बन गया। लॉन्ग शॉर्ट दोनों एक साथ आप एंटर कीजिए। ठीक है, यही काम हम निफ्टी 50 के यूनिवर्स में देख लेते हैं। रैंकिंग देखिए बोल रहा है कि जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी आपकी 80% से ऊपर है, क्वालिफिकेशन स्ट्रांग है, और टारगेट आपको करीबन 8% के करीब है। सीजनैलिटी चेक कर लेते हैं। हमको क्या करना है, शॉर्ट में सिलेक्ट करना है। तो ये लीजिए भाई, बोलता है कि 5 साल का जो औसतम है ना, वो इस साल का जो डेटा है उससे 80% मैच कर रहा है। बहुत बढ़िया। और उस हिसाब से इस दिसंबर के महीने में प्राइसेस में फॉल आई थी, यानी कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपको करीबन 6% का रिटर्न मिले शॉर्ट में। यह आपका हो गया एक स्टॉक। वापस चलते हैं फोरकास्टर में। यहाँ पे नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे फिर से प्रोबेबिलिटी 90% है। भारती क्या बोल रही है, भारती बोल रही है कि ये रहा सीजनैलिटी। प्रोजेक्शन का तो डेटा हमने देख लिया, अगर उसको फिर से देखना है तो मैं दिखा देता हूं आपको। 1 महीने का टाइम फ्रेम है, प्रोबेबिलिटी 90% है, प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, प्रोजेक्शन की जो क्वालिटी है वो मॉडरेट है, बुलिश ट्रेंड है। कितना 1.8% इसकी परफॉर्मेंस दिखाएगा। मैक्सिमम राइज, लेकिन ध्यान रहिए, मैक्सिमम राइज यानी कि अगर आप पकड़ सकते हैं तो करीबन 6.5% का मैक्सिमम राइज है। तो ठीक है भाई, सीजनैलिटी देख लेते हैं। सीजनैलिटी में आपको ये क्या बोल रहा है, ये लीजिए, मैंने दिसंबर का टाइम फ्रेम चूज किया। हमें क्या करना है, लॉन्ग जाना है, दिसंबर का टाइम फ्रेम चूज किया है। ये बोल रहा है देखो भाई 5 साल 10 साल का जो औसतम है प्राइस मूवमेंट का, वो 80% से ऊपर है, 90% के करीबन करीबन है। और अगर आप लॉन्ग में जाएंगे, प्राइस पैटर्न मैच कर रहा है, समझिए ये बात को, प्राइस पैटर्न मैच कर रहा है 1 महीने में। लेकिन अगर आप लॉन्ग में जाएंगे तो आपको 10 साल का जो औसतम है 50% का प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिटर्न मिले, यानी कि वॉलेटिलिटी शायद आ सकती है। ठीक है, थोड़ा आप इंटरप्रिटेशन भी लगा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं कि अच्छा भाई मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा
कि यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग में जाऊंगा इस स्टॉक को लेके तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, और कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, एक और ऑप्शन है ना, नंबर 3, नेस्ले का। चलो नेस्ले को देख लेते हैं। नेस्ले की सीजनैलिटी क्या बता रही है? नेस्ले की सीजनैलिटी हमें बताती है कि ये लीजिए दिसंबर का महीना, ये लीजिए फिर से 15%, सॉरी 15% बोल रहा हूँ, 15 साल का जो औसतम है वो आपको बता रहा है कि प्राइस पैटर्न 80% मैच कर रहा है। बढ़िया। जो मैच कर रहा है वो क्या रिटर्न देगा दिसंबर में? दिसंबर में बोल रहा है कि अगर आपने दिसंबर का महीना सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपके पास 5 साल और 15 साल का, 5 साल और 15 साल दोनों में 2/3 करीबन प्रोबेबिलिटी है, 2/3 आपके फेवर में है कि आपको करीबन 6, 6.5 जो भी है 5% करीबन आपको रिटर्न मिलेगा। भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आंख बंद करके प्रोबेबिलिटी के साइड में नंबर देख के स्टैटिस्टिकली जो ये काम आपको करके दे रहा है उसको हाथ बैठ के आपको बिठा के हाथ में परोस के दे देता है। और क्या चाहिए? अगर आपने फोरकास्टर में हमारे साथ अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो भाई इस वीडियो के बाद कीजिए। तो भाई ठीक, स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने रख दी, किस तरह हम चैट जीपीटी वाला जो लॉजिक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको हम फोरकास्टर में किस तरह इंक्लूड करके उसका लॉजिक इस्तेमाल करके हम कैसे प्राइसेस का फ्यूचर पैटर्न, फ्यूचर डायरेक्शन देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया। उसको लेके स्ट्रेटेजी बनाई, बना के आपके सामने ये बताने के लिए रख दिया एग्जाम्पल के हिसाब से कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोरकास्टर में हमारे साथ जुड़िए। अगर आपने अभी तक साइन नहीं किया है तो प्लीज आप इसका जो हमारा 1 हफ्ते का ट्रायल पीरियड है उसको इस्तेमाल कीजिए। उसको इस्तेमाल करके बोलिए कि भाई मजा आया कि नहीं आया। आपके सामने बैठे बिठाए सब कुछ बना के ये रख देता है। दुनिया में अभी तक ऐसा टूल है नहीं, आया नहीं है। और इसको आप अपने हिसाब से अपने चुनिंदा यूनिवर्स में इस्तेमाल कीजिए। कमोडिटीज में बोलिए आप, S&P 500 इंडेक्सेस में बोलिए, निफ्टी में बोलिए। आपको इस्तेमाल करना है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस में जाना है, आपको इन्वेस्टर बनना है, सारे के सारे ऑप्शंस, फॉरेक्स में जाना है आपको, सारे के सारे ऑप्शंस आप इसके थ्रू, इसके माध्यम से अपनी प्रोबेबिलिटी बिठा के आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो भाई बहुत बोल लिया, ठीक है, आज के लिए यहीं तक। अगली बार फिर एक बढ़िया स्ट्रेटेजी, एक और बढ़िया वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।